इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सदर ट्रंप के हालिया दौरा मिडल ईस्ट में, सऊदी अरब में, यूएई में और कतर में। सदर ट्रंप जो अमेरिका का सदर है, उसने तकरीबन $2 ट्रिलियन की डील की है सऊदी अरब के साथ, दुबई के साथ और कतर के साथ। इन अरब हुक्मरानों ने इनसे इन डील्स में बड़े बड़े महंगे बोइंग जहाज़ और असला और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की चिप्स ये ख़रीदने की ख्वाहिश का इजहार किया है। और सदर ट्रंप का मिडल ईस्ट में बहुत ही बड़ा इस्तकबाल हुआ, पुरतपा किस्म का इस्तकबाल हुआ। प्यारे दोस्तों, जब दज्जाल आएगा वो क्या कहेगा? वो यही कहेगा, मेरा कहना मानो तो मैं तुम्हें अमीर कर दूंगा, मैं तुम्हारे मुल्कों में तरक्की लेके आऊँगा। इसी तरह जब ये ट्रंप मिडल ईस्ट में आया, इसने अहले अरब के हुक्मरानों को यही सुहाना ख्वाब दिखाया कि मेरा कहना मानो, जो मैं कहूँ उस पर अमल करो, इस्लाम छोड़ दो, बेहयाई फैलाओ, तो मैं तुम्हारे मुल्क में तरक्की कर दूँगा, तुम्हारा मुल्क अमीर तरीन हो जाएगा, हर तरफ हरियाली हो जाएगी। बस तुमने एक काम करना है, इस्लाम को छोड़ना है। इसकी कीमत ये अदा करनी है कि इस्लाम छोड़ दो, शरीयत छोड़ दो, इस्लामी निज़ाम की बात करना छोड़ दो, खिलाफत की बात करना छोड़ दो। जिस तरह हम लोग बेहया हो चुके हैं, हम लोगों ने औरतों की आज़ादी की है, हम लोगों ने मौसीकी, नाच गाना, बेहयाई आम किए, तुम भी ऐसे बन जाओ। ट्रंप ने तकरीबन 1 घंटा तवील तकरीर की, जिसमें खलीजी हुक्मरानों, मगरबी अरबपतियों, सहयूनियों की मौजूदगी नुमाया थी। एलन मस्क भी बीच में बैठा हुआ था। इस तकरीर का मरकज़ी पैगाम ये था कि अमेरिका का साथ दोगे तो दौलत, तरक्की और खुशहाली तुम्हारे मुकद्दर बनेगी, और अगर मुखालफत करोगे तो तबाही, बर्बादी और गुर्बत का तुम्हारा इंजाम होगा। ट्रंप ने मिसाल देते हुए कहा कि खलीजी ममालिक की कामयाबी ऊंची ऊंची इमारतों पर और रेगिस्तानों को सरसब्ज़ बनाने में नज़र आती हैं, जबकि ईरान और उसके हमायती दहशतगर्दी फैला रहे हैं। इनकी ज़मीनें बंजर हो रही हैं, इनकी इमारतें तबाह हो रही हैं और इनके लोग गरीब हो चुके हैं। ये बातें सुनकर साहिब ईमान दिल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो अहादीस याद किए बगैर नहीं रह सकता, जिनमें आखिरी ज़मां के अलामात और दज्जाल की फितना अंगेज़ी को वाज़ेह तौर पर बयान किया गया है। क़यामत कब आएगी? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिससे सवाल किया जा रहा है उससे भी इल्म नहीं, लेकिन मैं तुम्हें इसकी कुछ निशानियाँ बताता हूँ। जब ऊँट चढ़ाने वाले नंग धड़ंग मोहताज लोग एक दूसरे से ऊंची इमारतें बनाने में मुकाबला करेंगे। सही बुखारी। दज्जाल एक कौम के पास आएगा और उन्हें अपने पैरोकार बनने को कहेगा। वो इस पर ईमान ले आएंगे। वो आसमान को हुक्म देगा तो बारिश होगी, ज़मीन को हुक्म देगा तो सब्ज़ा उगेगा। इनके जानवर खूब मोटे, दूध से भरे हुए आएंगे। फिर वो एक दूसरी कौम के पास जाएगा, वो उसका इनकार करेंगे तो वो उनके इलाके को खुश्क साली, कहत और वीरानी में बदल देगा। फिर वो ज़मीन से कहेगा, अपने ख़जाने निकाल, और ज़मीन के ख़जाने मक्खियों की तरह उसके पीछे चल पड़ेंगे। सही मुस्लिम। हकीकत, ये मंजरनामा हमें साफ़ तौर पर दज्जाल के फितने की झलक दिखाता है। जो दज्जाली निज़ाम को अपनाएं, उन पर दुनिया की चमक दमक बरसाई जाती है। जो इस निज़ाम को रद्द करें, हक़ के साथ खड़े हों, उन्हें फ़कीरी, दहशतगर्दी, पसमानदा करार दिया जाता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़बरदार फरमाया कि दज्जाल के फितने में ज़ाहिरी कामयाबी धोखा है। फरमाया, जिसने अल्लाह को पाया और दज्जाल को छुटलाया वही कामयाब है। अगरचे दज्जाल ख़ुद अभी ज़ाहिर नहीं हुआ, लेकिन इसका निज़ाम और फितना परवरी शिद्दत से हमारे सामने है। मगर जैसा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बहुत से लोग हक़ को सामने देखते हुए भी उसको पहचान ना सकेंगे। मोहतरम सामीन, आले सऊद ख़ानदान ने शेख मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब रहमतुल्लाह अलैह से ये अहद, मुआहिदा या बैत किया था कि वो शेख के दीनी मिशन यानी तौहीद की दावत, बिदआत और शिरक के ख़िलाफ़ जिहाद और अल्लाह और कुरान और सुन्नत की बालादस्ती का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे और उसे फैलाने में इनका साथ देंगे। लेकिन आज के दौर में देखा जाए तो आले सऊद के तर्ज़ अमल में इन्हिराफ़। आले सऊद ने शेख के मिरोग
गर्दानी की, क्योंकि उन्होंने ऐसे उल्मा को गिरफ़्तार या ख़ामोश कर दिया जो तौहीद, सुन्नत और शरई निज़ाम की बात करते थे। उन्होंने मगरिबी नज़रियात, सकाफ़त और क़वानीन को अपनाना शुरू कर दिया जिनका इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं। गैर शरई तफरीहात, मौसीकी, मखलूत महाफिल और औरतों की बेपर्दगी को रियासती सतह पर फ़रोग़ दिया गया, जो शेख के अक़ाइद और इस्लाहात के बिल्कुल बरख़िलाफ़ है। ऐसे उल्मा और दयान जो खालिस तौहीद और सुन्नत की दावत देते थे, उन्हें जेलों में डाला गया या उनकी आवाज़ दबा दी गई। नतीजा, आज बहुत से अहले इल्म और मुखलिस मुसलमान ये महसूस करते हैं कि आले सऊद ने शेख मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब रहमतुल्लाह के साथ किए गए वादे की खिलाफ वर्जी की है, और वो मिशन जिसे शेख ने अल्लाह के लिए शुरू किया था अब सिर्फ़ एक नाम या शनाख्त की हद तक बाकी रह गया है, और जबकि इसकी असल रूह और मकासद नज़रअंदाज कर दिए गए हैं। सामीन, ऐसी तरक्की का क्या फ़ायदा अगर आप इस्लाम को छोड़ दें, इस्लाम की वैल्यूज़ को छोड़ दें, अंग्रेज़ों के ग़ुलाम बन के रह जाएं, अपना सारा पैसा जो है वो दुनिया के फ़जूल कामों में ख़र्च करना शुरू कर दें और इस तरह दुनिया के होके रह जाएं और दजाली फितने का एक हिस्सा बन जाएं, दजाल के ग़ुलाम बन जाएं, इस्लाम को छोड़ दें। ऐसी तरक्की का कोई फ़ायदा नहीं। ऐसी तरक्की अल्लाह ताला भी तबाह कर देगा। आपने देखा जैसे अमेरिका में एक झटके में पूरा वो जो उनका एक मशहूर इलाका था जहाँ पे फ़िल्में वगैरह बनती थी, वो अल्लाह ताला ने मुकम्मल तबाह कर दिया। तो ये एक इबरत है, ये एक मकाम है जिसमें हमें सोचना चाहिए, इबरत हासिल करनी चाहिए कि ऐसी तरक्की अल्लाह कबूल नहीं करता, और मुसलमान भी इस तरह की तरक्की जिसमें इस्लाम को छोड़ना पड़े, मुसलमान भी ऐसी तरक्की कबूल नहीं करता। जो सुना है अल्लाह इसमें अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।